नमस्कार, LNV मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। देश की सबसे ऊंची अदालत कोई फैसला सुनाती है तो पूरा देश सुनता है, लेकिन जब देश का उपराष्ट्रपति उस फैसले पर सवाल उठाता है तो इतिहास लिखा जाता है। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जिससे न सिर्फ लोकतंत्र के स्तंभों के बीच सीधी टकराव की शुरुआत को माना जा रहा है, बल्कि भारत के संवैधानिक संतुलन पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और ये सब हुआ वक्फ अमेंडमेंट बिल के बहाने। तो आइए इस पूरे मामले की कहानी को समझते हैं शांति से, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ। भारत में वक्फ शब्द से तात्पर्य है धार्मिक उद्देश्यों के लिए दान की गई जमीन या संपत्ति। ये व्यवस्था मुस्लिम समुदाय में धार्मिक और सामाजिक कार्य के लिए होती है। लेकिन जब 2024 में केंद्र सरकार ने वक्फ एक्ट में संशोधन करते हुए वक्फ बिल 2024 संसद में पारित किया और अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया, तो राजनीति से लेकर कोर्ट तक सब जगह खलबली मच गई। अब वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे, यानी जो मुस्लिम नहीं है वो भी बहुमत में आ सकते हैं। वक्फ बोर्ड का CEO अब अनिवार्य रूप से मुस्लिम नहीं होगा। ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर सीधा हमला माना गया। वक्फ ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून के जानकार विशेषज्ञ को हटा दिया गया। ट्रिब्यूनल के फैसलों पर हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। पहले ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता था। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी को भी वक्फ जमीनों पर अधिकार देने की बात हुई, जिससे कई पुराने वक्फ संपत्तियों की दोबारा जांच होनी तय हुई और यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। 8 अप्रैल 2025 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा, यानी मंजूरी दे या नकारे, लेकिन समय सीमा तय हो गया। इसी आदेश में कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को भी कवर किया और सरकार से पूछा, क्या यह कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है? अब आते हैं राष्ट्रपति के उस बयान पर। राष्ट्रपति धनखड़ ने सीधे सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को आर्टिकल 142 के जरिए न्यूक्लियर मिसाइल चलाना बताया और कहा कि लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। न्यायपालिका अगर कार्यपालिका को निर्देश देने लगे तो ये न्याय नहीं, हुकूमत बन जाती है। आर्टिकल 142 भारतीय संविधान का एक विशेष प्रावधान है जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी आदेश दे सकती है। ये शक्ति बहुत कम देशों के सुप्रीम कोर्ट को हासिल है। लेकिन धनखड़ का तर्क है कि अगर कोर्ट इस आर्टिकल का लगातार इस्तेमाल कर कार्यपालिका के फैसलों में दखल देगी, जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को समय सीमा में बाध्य करना, तो फिर ना तो संसद की आवश्यकता बचेगी और ना ही लोकतंत्र की 3 शाखाओं में संतुलन की। हमारी अदालतें अगर सुपर पार्लियामेंट बनने लगे तो जवाबदेही किसकी होगी? धनखड़ ने सवाल किया। धनखड़ यही नहीं रुके, उन्होंने आर्टिकल 145(3) में भी बदलाव की मांग कर डाली ताकि संविधान से जुड़े गंभीर मामलों की सुनवाई सिर्फ बड़ी और विविध पीठ ही कर सके। विवाद बढ़ता गया, कोर्ट बनाम सरकार, संसद बनाम न्यायपालिका होती रही। जब उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति कोर्ट की आलोचना करें तो उसकी गूंज दूर तक जाती है। क्या ये पहला मौका है जब ऐसा हुआ? नहीं, लेकिन इस बार मामला और गर्म इसलिए हो गया क्योंकि सरकार वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने की बात कही है। कोर्ट ने सरकार से पूछा, क्या ये इतिहास को लेकर फिर से लिखने की कोशिश है? वक्फ संपत्तियों को रद्दी घोषित करने, नए सिरे से वर्गीकृत करने और गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर कोर्ट काफी सख्त दिखा। इस पर AIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी खुलकर विरोध किया और कहा, क्या सरकार ने मुस्लिम संस्थानों को खत्म करने का फैसला कर लिया है? उपराष्ट्रपति धनखड़ बार बार दोहराते हैं, संसद सर्वोच्च है। उन्होंने कहा कि अदालत को संसद और राष्ट्रपति को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अदालतें कहती हैं अगर संविधान की मूल आत्मा को कोई कानून चोट पहुंचाता है तो अदालत का कर्तव्य है उसे रोके। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है? अदालत इस बात की जांच कर रही है। अब सवाल है कि क्या ये जांच संविधान का सम्मान है या संसदीय सर्वोच्चता पर चोट? मुस्लिम संगठनों और विधायकों ने इस कानून को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को खतरा है। गैर मुस्लिम को शामिल कर बोर्ड की धार्मिक पहचान खत्म की जा रही है। CEO का गैर मुस्लिम होना धार्मिक रीति नीति के खिलाफ है। दिल्ली वक्फ बोर्ड, जमीयत उलेमा ए हिंद, AIMPLB जैसी संस्थाएं कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर चुकी हैं। उनका तर्क है कि ये कानून मुस्लिमों की धार्मिक आजादी का हनन करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस कानून की कई धाराओं पर स्टेटस क्यू यानी यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अगले कुछ महीनों में संविधान पीठ इस मामले की गहराई से सुनवाई करेगी। उधर केंद्र सरकार अभी भी संशोधन का बचाव कर रही है, लेकिन सूत्र का कहना है कि कुछ प्रावधानों को सस्पेंड करने पर विचार चल रहा है। तो क्या सरकार झुकेगी? क्या अदालत रद्द करेगी कानून, या क्या कोई नया समाधान निकाला जाएगा? एक और अदालतें हैं जो संविधान की रक्षा करने की शपथ लेती हैं, दूसरी ओर संसद है जो कानून बनाती है, तीसरी ओर कार्यपालिका जो इन कानूनों को लागू करती है। और अब जब ये तीनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो सवाल ये नहीं कि कौन सही है कौन गलत, सवाल ये है कि क्या संविधान इस टकराव में भी खुद को बचा पाएगा? क्या ये वक्फ एक्ट लोकतंत्र का नया मोर्चा है, या फिर ये सिर्फ एक और राजनीतिक खेल जहां न्याय, धर्म और सत्ता तीनों मोहरे हैं? आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए LNV मीडिया।